प्रिय छात्राओं, अभी वही क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। और जैसा कि आपने देखा है कि कल हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है दूषी विष। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है दूषी विष। जैसा कि गर्भ विष था वैसा ही ये दूषी विष है। तो मैंने आपको क्लियर कट समझा दिया है कि ये क्रोनिसिटी, विष का क्रोनिसिटी एक स्टेज है जो कि आप देखें पॉइजन एक्यूट सिम्टम दिखाता है। ये एक ऐसा पॉइजन है जो क्रोनिसिटी दिखाता है, तो उसका एक अलग से उसको टाइटल दिया गया है, वो दूषी विष है। ठीक है ना। तो दूषी विष आपने अभी तक समझा होगा, फिर भी हम और भी समझेंगे आज भी। तो दूषी विष की निरुक्ति कल हमने देखी थी, जो दूषित करता है धातुओं को। और यहाँ बार बार धातुओं को अपन फोकस करेंगे। तो धातुएं एक्चुअली देह धारणा धातुएं, हमारा शरीर का जो सुचारू रूप से परिचालन होता है और सब सामान्य क्रिया होती है, वो धातुओं की ही द्वारा होती है, क्योंकि धातुओं के कर्म होते हैं प्लस धातुओं के द्वारा एनर्जी भी मिलती है हमें। ठीक है ना। तो ये हर क्षण धातु को दूषित करता है, इसलिए दूषित मतलब आपको पूरी बॉडी को ये विकार उत्पन्न करने की क्षमता रखता है और आपको कमजोरी उत्पन्न करेगा, जिसकी वजह से आपकी मृत्यु भी हो सकती है। ये इसका सिंपल पैथोजेनेसिस मैंने बताई आपको। अब इसी को कल मैंने क्लियर किया था, आगे बता देते हैं। डेफिनीशन अकॉर्डिंग टू सुश्रुताचार्य, सुश्रुत जी ने क्या बोला है? जीर्णम विषग्न औषधि भीरहतम व दावाग्नि वाता तप शोषितम व स्वभावतो व गुण विप्रहीनम विषम ही दूषी विषताम उपैति। ये मैंने कल ही आपको बताया था पूरा, अभी आगे भी इसको हम लेंगे, ये सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ मैं। उसके बाद हमने पढ़ा था फेवरेबल कंडीशन फॉर दूषी विषा। फेवरेबल कंडीशन मैंने आपको बताया था कल जो हम पढ़ रहे थे, दूषितम देश कालान दिवा स्वप्नैर्भीक्षण से यस्मात् दूष्यते धातून तस्मात् दूषी विषम। मतलब दूषी विष आप जो ले रहे हो, छोटा छोटा विष, या कोई आपने विष लिया था उसके अगेंस्ट आपने ड्रग ली थी कोई, तो ड्रग ने अपना काम क्या किया है कि 75% न्यूट्रलाइज कर दिया, बचा कितना 25। तो 25 जो है एज ए दूषी विष आपके लीवर में पड़ा हुआ है। अब वो दूषित देश, जैसे कि आजकल वातावरण चल रहा है, आनूप में साधारण में आनूप के लक्षण दिखें, उल्टा हो जाए। दूषित काल इस समय को हम बोल सकते हैं, जिस ऋतु में जो होना चाहिए वो ना होकर उल्टा सीधा हो, वो दूषित काल में आता है। ठीक है। दूषित अन्न, ठीक है, अन्न जो भी हम खाएं वो दूषित खाएं, बासी खाएं, इन्फेक्टेड खाएं, जो आजकल चल ही रहा है। दिवा स्वप्न, दिन में सोने से ये फैक्टर जो है फिर से प्रकोपित कर देते हैं हमारा जो सोया हुआ दूषी विषय, उसको प्रकोपित कर दिया। तो वो दूषी विषय है यस्मात् दूष्यते धातून, वो धातुओं को दूषित करना प्रारंभ कर देगा, तस्मात् दूषी विषम। इसीलिए चूँकि दूषित करता है, इसीलिए इसका नाम ही है दूषी विष, क्योंकि इसका काम ही है दूषित करना, खराब करना। ठीक है। अब इसी के आगे चलेंगे हम। जैसे दूषितम देश कालान आपने देखा, वही कड़ी में कुछ और भी फेवरेबल कंडीशन होती हैं जो हमारे दूषी विष को फिर से उत्प्रेरित करती हैं। वो है प्राग वाता जीर्ण। प्राग वाता मतलब पूर्वैया हवा, ठीक है, ईस्टर्न ब्रीज। अजीर्ण मतलब आपका प्रॉपर डाइजेशन ना होना, ये भी एक बड़ा दूषी विष का फैक्टर है। जिन लोगों का डाइजेशन प्रॉपर नहीं रहता और खाना खा रहे हैं वो, तो उनकी वजह से बॉडी में दूषी विष जमा होना शुरू कर देता है। शीताब्र मतलब ओस वाला वातावरण हो जाए। दिवा स्वप्न, दिन में बहुत ज़्यादा सोना। थोड़ा सा मैंने बताया था, आप स्लीपिंग थोड़ी सी ले सकते हो, ज़्यादा नहीं सोना है आपको, 4-5 घंटे नहीं सो सकते आप अपने श्रमजन्य आधा 1 घंटा सो सकते हो। दिवा स्वप्न। अहित अश्न, आप अपथ आहार विहार का सेवन करोगे तो दुष्टम दूष्यते धातु नशो दूषी विषम स्मृत हैं, वही दूषित करने लगेगा किसको? धातुओं को, तो उसको दूषी विष कहते हैं। यह रेफरेंस है अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र का 35/37। अब हम आगे बढ़ते हैं। दुष्ट काल, दुष्ट अन्न, ये दिवा स्वप्न सब मैंने आपको बता दिया। यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं जो कल से हमारा छूटा था। तो यहाँ से हम देखेंगे यत स्थावरम जंगमम। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, वही दूषी विष क्या है ये बताने की कोशिश करिए जा रही है। यत मतलब जो, स्थावरम जांगमम कृत्रिमम, जो स्थावर जांगम और कृत्रिम हम नेचुरल तो यही हो गया, स्थावर जांगम, और कृत्रिम भी ले लिया हमने। वाह देहाद शेषम, शरीर में शेष रह जाए, मतलब आपने ये लिया, इसके लिए मेडिसिन ली और मेडिसिन से निकल गया, बाई वमन विरेचन हमने निकाला, लेकिन कुछ अंश रह गया। तो देखिए देहाद शेषम, देह में रह गया। यद अनिर्गतम तत्, जो निकल नहीं पाया, 75% निकल गया, 25% रह गया। तो ये ध्यान से देखिएगा, ऐसा विष। फिर उसके बाद जीर्णम, जो पुराना विष हो, वसना वगैरह किसी जड़ी बूटी वाले के पास रखा हो 1-2 साल से, वो। विषग्न औषधि भीरहतम वा, आपने वही यही वाली बात है, आपने विष लिया था, उसको हमने एंटीडोट दिया,
विषग्न औषधि दी, विषग्न औषधि ने कितना काम किया 75%, रह गया कितना 25%। ये वही वाली बात यहाँ भी आ गई है। वह दावाग्नि जंगल में अग्नि, वातातप वायु और आतप मतलब धूप, तेज धूप से सूखा हुआ। मतलब ये जंगल में जो पेड़ था, ये वसनाभ हो चाहे कुचला हो चाहे जो भी हो, आईफेन भांग, वो जंगल की अग्नि धूप हवा से सूखा हुआ हो। वह स्वभाव तो जो स्वभाव से, वह गुण विप्रहीनम अपने 10 गुण युक्त नहीं है, या फिर है भी नाम मात्र का है, वो जो प्रबल रूप से गुण नहीं है। विषम ही दूषी विषताम उपैति, ऐसे विष को ही दूषी विष सब कहा जाता है। ये सुश्रुत कल्प है। तो अब दूषी विष किसे कहते हैं, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया आपका। ये श्लोक आप अच्छे से समझेंगे तो पूरा क्लियर होगा, वही चीज़ लिखी हुई है। तो मतलब दूषी विष की ओरिजिन कहाँ से होती है, उत्पत्ति कैसे होती है, यही जो श्लोक है वहीं से। मतलब स्थावर जांगम और लाइफलेस फिक्स सोर्सेज से, ऐसा पार्शियल डाइजेशन से। ये किसका, उसका आपके टॉक्सिक सब्सटेंस का, जो भी आपने विष लिया है उसका पार्शियल डाइजेशन हो, मतलब पूरा नहीं निकल पाया, ना ही पूरा ख़त्म हो पाया, तब होता। प्रोविजनल डिटॉक्सिफिकेशन, टिम्बरलैंड फायर विंड, जो जंगल की धूप तेज और ये हवा से जो सूखा हुआ हो, वो डिवॉइड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक 10 प्रॉपर्टी। विष की प्रबलता एक्चुअली उसकी 10 गुण के 10 गुण के अधिक होने पर होती है। 10 गुण अगर कम मात्रा में होंगे, विष की प्रबलता कम होती जाएगी। तो यहाँ पर वो 10 गुण नाम मात्र के हैं, कुछ 1-2 गुण ही प्रबल होंगे, बाकी ज़्यादा नहीं। लेस स्ट्रेंथ ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ विष, और उसकी पोटेंसी भी लेस स्ट्रेंथ हो गई। कैसे लेस स्ट्रेंथ हो गई, क्योंकि वसनाभ या कुचला को हमने लिया, फ्रेश लेके आए और हमने रख दिया, 1-2 साल वो रखा हुआ है, धूप हवा पानी सब लग रहा है, तो उसके बाद उसकी लेस स्ट्रेंथ हो जाती है। तो ये हो गया हमारा ओरिजिन। दूषी विष की उत्पत्ति कैसे हुई, इस प्रकार से हुई। ठीक है, अब देखिए क्रॉनिसिटी ऑफ दूषी विष। ये विष का ऐसा फॉर्म है जो क्रॉनिसिटी दिखाता है, जबकि विष जो है इमरजेंसी में आता है। आप भी जानते हैं विष बहुत इमरजेंसी ट्रीटमेंट लगता है इसमें विष में, क्योंकि ये एक्यूट इसका साइन सिम्टम डेवलप होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सब एक्यूट। लेकिन यहाँ क्रॉनिक ये एज पर अपने गुण और उसकी वजह से होता है। तो देखिए वीर अल्प भावान, ये क्यों क्रॉनिक है ये हम बता रहे हैं। वीर अल्प भावान जो विष है, ये दूषी विष, इसका वीर, इसकी पोटेंसी बहुत कम होती है। निपातये तत् कफाव्रतम, और ये पड़ा रहता है और कफ से आवृत रहता है। कफ से कोटिंग बना लिया इसने, तो उस पर एक्शन भी नहीं होता, या ना ये किसी पे ये एक्शन भी कर पाता है। वर्ष गणानुबंधी, तो कफ की कोटिंग करके ये वर्षों तक पड़ा रहता है। कहाँ पर, हमारे शरीर में। फिर इसको उत्प्रेरित कौन करते हैं, प्राग वाता जीर्ण शिताभ्र दिवा स्वप्न अहिताशनय, वो वाले फैक्टर इसको उत्प्रेरित करते हैं। सो इट्स वॉन्ट किल द इंडिविजुअल इन व्यू ऑफ द लेस स्ट्रेंथ, क्योंकि इसकी ताकत नहीं, वही जो मैं बता रहा हूँ उसी का ये चीज़ है। रिमेन्स इन द बॉडी फॉर लॉन्गर लेंथ एंड इन्फ्लुएंस द बॉडी आफ्टर लेंदी टाइम फ्रेम ड्यू टू आवरण बाय कफा। कफ की कोटिंग रहती है, तो ना ये एक्शन कर पाता, ना इस पे कोई एक्शन कर पाता, दोनों तरफ से गए हैं। ठीक है, सो इट्स ए क्रॉनिसिटी ड्यू टू डिलेड एक्शन, क्यूमुलेटिव टॉक्सिसिटी, आवरण बाय कफा, इसकी तरफ से होता है। अब हम चलते हैं इसके निदान। तो निदान का मैं आपको बता दूं, निदान थोड़े से ध्यान से आप लोग सुन लीजिए। आयुर्वेदिक निदान बता देता हूँ पहले, फिर उसके बाद मॉडर्न। आयुर्वेदिक निदान में यही निदान है, ये जो आप है, दूषितम देश काल अन्न दिवा स्वप्न। देखिए दूषित देश, दूषित काल, दूषित अन्न, दिवा स्वप्न, और ये सब होने से फिर उसके बाद दूसरा निदान क्या है, प्राग वाता जीर्ण, पूर्वीय हवा, अजीर्ण, शीताब्र, दिवा स्वप्न और अहित असन, ये सब है इसके किसके निदान हैं। ठीक है, इसके बाद आप और क्या देखेंगे, इसके बाद भी कुछ दिया हमारे कुछ आचार्यों ने, वो है जैसे अत्यधिक मैथुन। कुछ लोग मैथुन ज़्यादा करेंगे, सेक्स ज़्यादा करते हैं तो उनकी एनर्जी बहुत लो हो जाती है। और मानसिक द्वंद्व, क्रोध आदि प्रतिकूल संयोग और रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करने वाली चीज़ें जो करते हैं, तो वो भी सब इसमें आते हैं। और आज भी आप देखिए कोरोना में भी हम बोल रहे हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसमें कम होगी उस पर अटैक ज़्यादा होगा। तो ये भी वैसे ही है, ये आपके अंदर ही विष छिपा हुआ है, आपकी जैसे भी इम्यूनिटी कम हुई अटैक कर देगा सीधे। तो ये काफ़ी कुछ मिलता जुलता है एज़ पर कंडीशन हम बोल सकते हैं, क्योंकि आजकल तो दूषित देश और काल चल ही रहा है, वो उससे ही मिलता जुलता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमारे आयुर्वेदिक निदान आप लोग समझ गए, जो मैंने ये बताया, प्रागवाता जीर्ण और दूषित देश काल। इसके अलावा क्या हो जाएगा, अत्यधिक मैथुन और अत्यधिक क्रोध, अत्यधिक श्रम भी मान, साहसजन्य श्रम ऐसा भी हो जाएगा। और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपकी इम्यूनिटी कम करने वाली चीज़ें,
वो भी कम करने से आपका इसके दूषी विष के उग्र होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ये मैंने अभी आयुर्वेदिक बताया था। मॉडर्न देख लीजिए, मॉडर्न कॉजेज ऑफ दूषी विष। फूड हैबिट्स आप नॉर्मल नहीं खा रहे हैं, सही समय पर नहीं खा रहे हैं। ये इतना आपको नहीं सिर्फ समझना है आपको। विरुद्धाहार, मिथ्याहार, अध्यशन, विषमाशन, समशन, अतशन, ये सब आप समझते हैं ना टर्मिनोलॉजी। विरुद्धाहार आप करेंगे तो वो भी दूषी विषी बनाएगा। मिथ्याहार करेंगे ये भी तो बनाएगा। अध्यशन ज़्यादा खाएंगे तो गलत टाइम पे खाएंगे, सब अच्छी और बुरी चीज़ें सब मिलाकर खाएंगे और बहुत ज़्यादा खाएंगे, ये सब फैक्टर्स रॉन्ग फूड हैबिट्स में आते हैं। तो ये सब किसको क्रिएट करते हैं? दूषी विष को। फिर है पोल्यूशन, जो आजकल पोल्यूशन कॉमन है। पोल्यूशन भी हमारी अभी मैंने बात किया रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करना, वो ये उसमें पोल्यूशन का बहुत बड़ा रोल है। ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को वास्तव में कम करता है, चाहे वो जल प्रदूषण हो, चाहे वायु हो, चाहे थल प्रदूषण हो। और आजकल तो प्रदूषण, नया प्रदूषण हो गया है कोरोना प्रदूषण, अब उससे भी हमको बचना है, ठीक है। फिर रेडिएशन में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा जो रेडियोथेरेपी वगैरह में काम करते हैं जो भी है, तो रेडिएशन आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग गलत इफेक्ट आता है रेडिएशन का। सोमैटिक इफेक्ट और जेनेटिक इफेक्ट, मतलब आपके शरीर में तो इफेक्ट होगा ही होगा, आपकी जेनेटिक इफेक्ट भी डेवलप हो सकती है, मतलब इतना ज़्यादा इसकी मार रहती है। और देखिए एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, ये मैं इसीलिए मैं बोलता रहता हूँ, जैसे एक्यूट केस में हमको एलोपैथी ड्रग लेना चाहिए, बाकी इन जनरल हमको कोशिश करना चाहिए अवॉइड। हम सभी लेते हैं, मैं भी लेता हूँ, बट हम सबको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है, ये बिल्कुल क्लियर है, और वो टॉक्सिक भी होता है। आप जितनी ज़्यादा एंटीबायोटिक खाएंगे और जो भी स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ खाएंगे अगर, तो वो सबके एडवर्स ड्रग रिएक्शन हमारे दूषी विष, इससे क्या होगा, इम्यूनिटी लो होती है और वो हम दूषी विष को क्रिएट करते हैं, मौका देते हैं। इम्यूनिटी, आपकी इम्यूनिटी कम करने के लिए हम सदव्रत का पालन ना करें, व्यायाम, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, ये सब पालन ना करें तो इम्यूनिटी भी कमज़ोर होती है। तो इसलिए उसके हिसाब से भी आपकी क्या हो जाएगी, दूषी विष का प्रकोप बढ़ सकता है। और फिर नेक्स्ट है केमिकल कार्सिनोजेनेसिस। कुछ कीमोथेरेपीज़ और कुछ आपने पढ़ा होगा टिन्ड फूड और पेस्टिसाइड्स और ये और वो, ये सारे कार्सिनोजेनेसिस होते हैं, सब कैंसर जन्य होते हैं, कैंसर ही उत्पन्न करने की उनकी क्षमता रहती है। तो ऐसी चीज़ों का आप ज़्यादा सेवन करोगे तो क्या होगा, दूषी विष के उग्र होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। और अगर हम इनसे बच जाएंगे तो नहीं होगा। तो इसका सॉल्यूशन मैंने बताया था, लास्ट में हम लेंगे ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक डाइट्स हमको लेना चाहिए, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जितने भी आए। तो पैथोजेनेसिस क्या है, वही संचय, प्रकोप, प्रसार, स्थान, संशय, व्यक्त, भेद, जो हम जानते हैं वही षट क्रियाकाल है। बस हम थोड़ा सा लेके आज यहीं फिनिश करेंगे। इसका पूर्व रूप आप दूषी विष देखिए, स्थितम रसादि श्वत्वा यथोक्तान करोति धातु प्रभुवान विकारान, यह रसादि धातुओं में स्थित होकर उनको प्रभावित करता है, विकार उत्पन्न करता है, ठीक है। कोपम च शीतानिल, शीत ठंडी, अनिल दुर्दिनेशु यत्याशु पूर्वे शुणु तत्रूपम, कुछ दुर्दिन वगैरह होने की वजह से इसके पूर्व रूप आने लगते हैं। वो पूर्व रूप क्या है, बहुत ही कॉमन है, ये हम सब में मिलते हैं और कभी कभी ये इसी के ही लक्षण हैं। पूर्व समझते हैं ना, बीमारी के पहले कुछ इंडिकेशन आता है कि आपको बीमारी हो सकती है, वही है। तो देखिए निद्रा, बहुत ज़्यादा नींद आए, निद्रा की बात, हाँ नॉर्मल निद्रा की बात नहीं चल रही है, बहुत ज़्यादा। गुरुत्वम, बहुत ज़्यादा भारीपन शरीर में लगे। विजृंभणम, जमाई बहुत ज़्यादा आए। विश्लेष, संधियों में जकड़न या संधियों दर्द, विश्लेष बना रहे। हर्षाव, रोमहर्ष ज़्यादा रहे। अंग मर्दन, अंगों में दर्द बना रहे, ये थोड़ा सा ज़्यादा बना रहे बहुत दिनों तक। तो ये पूर्व रूप है किसके, दूषी विष के। ये आप ध्यान रखिएगा, आपको रटना भी है वो। उसी के बाद हम देखेंगे प्राग वाता जीर्ण शीताब्र दिवास्वप्न अहितासन दुष्टम दूष्यते धातु न तो दूषी विषम स्मृतम, वही है। ये प्राग वाता जीर्ण और शीताब्र, और इसमें मिलने पर ही वो इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या करें, समझेंगे कि दूषी विष का लक्षण पूर्व रूप भी बहुत कॉमन है, कोई खास नहीं है। निद्रा है, भारीपन है, जम्भाई बहुत ज़्यादा आना, कफजन्य सारे लक्षण हैं। विश्लेष है, हाँ संधियों में जकड़न है, दर्द भी है, और दर्द या अंगमर्द है, पूरे शरीर में दर्द है, और हर्ष है। तो ये सब से हमको डायग्नोस करना है कि पूर्व रूप है। अच्छा, ये पूर्व रूप हम क्यों डायग्नोस कर रहे हैं, क्योंकि हमको स्टेप मिलते हैं। जितना जल्दी हम अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट, जितना हम जल्दी पकड़ लेंगे बीमारी को मैनेजमेंट भी जल्दी कर लेते हैं। इसलिए उस पूर्व रूप और रूप तो है ही, हम करेंगे, मेन लक्षण तो करेंगे। यहाँ पे भी आपने पकड़ लिया, आप बच सकते हो, बीमारी ही नहीं डेवलप होगी, ये भी हो सकता है। जो हमारा स्वास्थ्य रक्षण उद्देश्य है वो पूरा हो सकता है। इसी के साथ ही आज मैं क्लास पूरी करता हूँ। कल हम लेंगे दूषी विष के मेन लक्षण, ठीक है ना। तब तक आप अटेंडेंस वगैरह भेज दीजिए और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। ओके।